स्वागत है हमारे चैनल पर। पूछता है भारत में अर्णव गोस्वामी ने महाराष्ट्र सरकार का असली चेहरा सामने रख दिया है और इसी के साथ भीष्म पितामह का रोल निभाने वाले महाभारत में मुकेश खन्ना ने आशीर्वाद दिया अर्णव गोस्वामी को। इसी के साथ पैनलिस्ट भी भावुक हो गए। लेकिन अर्णव गोस्वामी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की पोल पट्टी खोलकर रख दी और उन्होंने बताया कि मुझे मारने की साजिश रची जा रही थी, सुशांत सिंह राजपूत के लिए जिस तरीके की स्क्रिप्ट रची गई थी वही साजिश अर्णव गोस्वामी के लिए भी रची जा रही थी। अर्णव गोस्वामी ने साफ कहा है कि मैं अब खुलेआम कह रहा हूं कि मुझे मरवाने की साजिश रची गई, मेरी हत्या की कोशिश की गई। अब जो स्टिंग ऑपरेशन रिपब्लिक भारत ने किया उस पर पूछता है भारत में पैनलिस्ट भी भावुक हो गए, क्योंकि अर्णव गोस्वामी जो देश की जनता जिनको समर्थन दे रही है और इसी के साथ जो पैनलिस्ट जो संत समाज से संत गण आए थे उन लोगों ने भी अर्णव गोस्वामी को आशीर्वाद दिया और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो सत्य के साथ खड़ा हुआ है, जो पालघर की घटना में साधुओं के न्याय की बात कर रहा था, उसका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता है। सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने पूछता है भारत की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए जिस तरीके की साजिश की गई थी वही अर्णव गोस्वामी के साथ रिपब्लिक भारत के साथ की गई है। अर्णव गोस्वामी ने यह कहा कि हमने पालघर के संतों के लिए न्याय मांगा तो मुझे मारने की साजिश रची जा रही है। अरे सोनिया सेना के सिपाहियों, जी हुजूरी करने वाले परमवीर सिंह, आओ सामने से लड़ो, पीछे से वार मत करो। पीछे से वार कायर करते हैं और सामने से लड़िए। मैं सामने से लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन साजिश जिस तरीके की महाराष्ट्र सरकार की तरफ से रची जा रही है, ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत मामले में स्क्रिप्ट रची गई थी, इसका दावा सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था। जिसके बाद पूछता है भारत में अर्णव गोस्वामी ने खुलेआम कहा कि हत्या की साजिश रची गई है। इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने अभिमन्यु और चक्रव्यूह का भी जिक्र किया। महाभारत जिस तरीके से आपने देखा कि महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह से निकलने की कला नहीं आती थी, लेकिन उनको चक्रव्यूह में वो घुस गए, जितनी उनको कला आती थी और वो लड़ रहे थे, जिसके बाद वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। इस पर अर्णव गोस्वामी ने साफ कहा कि चक्रव्यूह से निकलने की कला अभिमन्यु को नहीं आती थी, लेकिन उसके बाद वो लड़े और मुझे चक्रव्यूह भेदना भी आता है और अच्छे से निकलना भी आता है। इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने कहा कि मैं फंसने वाला नहीं हूं, मुझे मरवाने की कोशिश कर रहे हो। आज मैं खुलेआम कर रहा हूं कि हत्या की कोशिश की गई है, मेरे हत्या की कोशिश की गई, मुझे मरवाने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र सरकार घेरा बना रही है लेकिन मेरे साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, आत्महत्या झूठ करेगा। खुदकुशी की जो बात कर रहे हैं, वो जो साजिश रची गई है वो खुदकुशी करेगी। अर्णव गोस्वामी खुदकुशी कर सकते हैं। इस तरीके की जो अटकलें और जिस तरीके की जो भविष्यवाणी इनके नेता कर रहे हैं, सोनिया सेना, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। रिपोर्ट में तो कहीं पर अर्णव गोस्वामी या रिपब्लिक भारत का नाम नहीं है, उसके बावजूद भी झूठा केस अर्णव गोस्वामी पर लगाया गया। आपने देखा परमवीर सिंह किस तरीके से ये आदेश दे रहे हैं कि और सारे केस रिपब्लिक भारत और अर्णव गोस्वामी के खिलाफ किया जाए, जबकि उनके बेहद करीबी ने यह खुलासा भी कर दिया है कि ऐसा कुछ केस था ही नहीं, झूठा केस अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत पर लगाया गया है। ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि महाराष्ट्र में जो तानाशाही चल रही है सिर्फ और सिर्फ अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत को बंद कराने के लिए इस तरीके की साजिशें रची जा रही हैं। अब जो नवाब मलिक कह रहे हैं उसके बाद अर्णव गोस्वामी ने इन लोगों का चेहरा बेनकाब कर दिया। उसी के साथ जो भीष्म पितामह महाभारत में रोल निभाने वाले मुकेश खन्ना ने भी इस पर भावुक होकर उन्होंने कहा कि अर्णव गोस्वामी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। और इसी के साथ जो वहां पर पैनलिस्ट थे, चाहे वो अनुजा कपूर रही हो या फिर ममता काले, सभी भावुक हो गए, क्योंकि जिस तरीके की साजिश महाराष्ट्र सरकार रच रही है। अर्णव गोस्वामी से जब ये पूछा गया कि क्या आपको कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, ये उन्हीं के जो कांग्रेस के और शिवसेना के एनसीपी के जो प्रवक्ता आते हैं, जो उनको डिफेंड करने आते हैं, वो सवाल खड़े कर रहे थे। उस वक्त अर्णव गोस्वामी ने साफ कहा, मुझे कानून व्यवस्था में तो विश्वास है, लेकिन परमवीर सिंह ने ये अब कोई कानून व्यवस्था महाराष्ट्र में बची नहीं है। परमवीर सिंह ने सबको तार तार कर दिया। इस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि जब झूठे केस में फंसाया जाएगा, झूठी कार्रवाई की जाएगी, आपने देखा नाम किसी और का और परेशान किसी और को किया जा रहा है। इसी पर अर्णव गोस्वामी ने कहा कि मेरे सहयोगियों को समन भेजा जा रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं।
सुशांत सिंह राजपूत को जिस तरीके से फंसाया गया और ऐसी ही साजिश मेरे खिलाफ हो रही है और साजिश को जवाब कैसे देना है ये भारत की जनता जानती है। इतनी रिसर्च की है इन लोगों ने आत्महत्या में कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बाद 15 मिनट के अंदर ही इन्होंने कह दिया कि आत्महत्या है। यही सवाल अर्णव गोस्वामी खड़ा कर रहे हैं कि आखिर ये आत्महत्या, इनकी जो डिक्शनरी में एक शब्द चढ़ गया आत्महत्या, क्यों बार बार ये सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या आत्महत्या कर रहे हैं? क्या इन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च कर रखी है आत्महत्या में? और इसी पर सवाल खड़े करते हुए अर्णव गोस्वामी ने कहा कि 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट के अंदर इन लोगों ने ये कह दिया था कि ये सुशांत सिंह राजपूत मामले में कि ये आत्महत्या का केस है। आखिर उन्होंने क्या उस मामले में जांच की थी, क्या सवाल थे, उन सबको इन्होंने नहीं देखा, लेकिन किस तरीके से क्लीन चिट दे दी। वहीं पर इंडिया टुडे को भी इन्होंने क्लीन चिट दे दिया था। लेकिन अब जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत के खिलाफ साजिश रच रही है, उस पर जो साजिश रची जा रही है उस पर अर्णव गोस्वामी ने कहा है कि मुझे अपने आप पर डिबेट करने में कोई मजा नहीं आ रहा है, कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने डिक्शनरी में एक ही शब्द पढ़ा है, आत्महत्या। आप इतने श्योर कैसे हो सकते हो कि मैं आत्महत्या करूंगा? आपको इससे क्या फायदा होगा ये बताइए, आपको इससे क्या फायदा है? आपको इतनी जल्दी क्या है? अभी मैं मरा नहीं हूं और अभी मैंने आत्महत्या भी नहीं की है। अभी मैं यहाँ पर सवाल पूछ सकता हूँ, क्योंकि जो विक्रम और बाकी जो पैनलिस्ट वहां पर आते हैं किस तरीके से उद्धव सरकार को डिफेंड करने के लिए, और एक ही शब्द वो बार बार रटते रहते हैं कि आपको क्या न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं है, क्या आपको उद्धव सरकार से डर लगता है, क्या आप जो बाकी जो जनता है वो देख नहीं रही है, न्याय मिलेगा, तमाम ऐसी चीजें जो डिफेंड करने के लिए सिर्फ वही शब्दों को बार बार वो रिपीट करते रहते हैं। इससे ये दिखाई देता है कि जब आप न्याय की बात कर रहे हो, संविधान की बात तो आप करते हो टीवी पर बैठकर, लेकिन आप फॉलो कहाँ कर रहे हो? संविधान और न्याय की तो धज्जियां आपने महाराष्ट्र में उड़ा ही दी है। वहां पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, लगता ही नहीं कि संविधान से सरकार चल रही है। ऐसा लगता है कि तानाशाही वहां पर चल रही है, एक हुक्म और उसके बाद सब कुछ खल्लास। कि कोई भी घटना घटती है उससे पहले एक ऑर्डर दिया जाता है और किस तरीके से बिना सोचे समझे पुलिस उस पर एक्शन भी ले लेती है। वहीं पर पालघर में जो दोषी थे उनको बरी कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा रहा है। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि संविधान से सरकार नहीं चल रही। इसी पर सवाल खड़े करते हुए अर्णव गोस्वामी ने सीधा पूछा है महाराष्ट्र सरकार सोनिया गांधी से, क्योंकि सोनिया सेना जिस तरीके से शिवसेना बनी हुई है, उन्होंने कहा है कि बिना रीढ़ की हड्डी वाला दुबई वाला भाई नहीं हूं, सामने खड़ा रहता हूं और मैं आत्महत्या करने वाला नहीं हूं। अगर मैं नहीं मरा तो इनका क्या होगा? क्यों मरवाना चाहते हैं? इसमें इन लोगों को क्या फायदा होगा? ये चाहते हैं कि हम फंस जाएं, हम मर जाएं, और इसीलिए इस तरीके से साजिशें रची जा रही है। ये आखिर क्यों मरवाना चाहते हैं? इसी के साथ जो विक्रम वहाँ पैनलिस्ट आते हैं उद्धव ठाकरे को डिफेंड करने के लिए, उद्धव सरकार को डिफेंड करने के लिए, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया, क्योंकि वो बीच में किस तरीके से जब संत बोल रहे थे उस वक्त भी वो बीच बीच में वो अपनी एक ही क्या न्याय व्यवस्था में आपको विश्वास नहीं, अर्णव संत जी की बात सुनिए, महाराज जी की आप बात सुनिए, और जबकि उन पर ही सवाल खड़े कर रहे थे संत समाज, क्योंकि संत समाज आक्रोशित है उद्धव सरकार से, उसके बावजूद भी वो किस तरीके से वहां पर बैठे हैं। और इसीलिए अनुजा कपूर ने भी सवाल उठाया, ममता काले ने भी, कि इनका जो मुंह है उस पर कालिख पोता हुआ है, किस तरीके से इन्होंने जो महाराष्ट्र में तानाशाही की है उसके बाद ये सवाल खड़े नहीं कर सकते, यहाँ पर बोलने का भी इनका हक नहीं है। और इसीलिए अर्णव गोस्वामी ने विक्रम पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि मुरझाए पत्तों की तरह आप हिल क्यों रहे हो, तसल्ली से आप बात सुनिए। और पर्सनालिटी पर जब उन्होंने सवाल खड़े किए विक्रम ने अर्णव गोस्वामी के, तो उन्होंने बताया कि पर्सनालिटी मेरी उद्धव ठाकरे जैसी नहीं है। उद्धव ठाकरे जो ना इधर के हैं ना उधर के, आपने देखा कि किस तरीके से विचारधारा भी उन्होंने खो दी है, और अब सरकार भी उनके हाथ से जा रही है, सरकार भी नहीं बचने वाली। अगला जब चुनाव आएगा तो जनता उनसे इतनी त्रस्त है, इतनी आक्रोशित है कि अब वो सत्ता में आने वाले नहीं है, क्योंकि जिस विचारधारा के कारण वो सत्ता में आए थे, बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, उसके बाद ही उनको वोट बैंक जो उनका था, जिस तरीके से जनाधार मिला हुआ था, वो उसी के नाते मिला था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। जनता इस बात को लेकर आक्रोशित है कि कोई हिंदुओं की बात करता है तो उस पर आक्रमण किए जाते हैं। अगर कोई
देश हित की बात करता है, कोई सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय की बात करता है, कोई पालघर में संतों की बात करता है, न्याय की बात करता है, तो उस पर अटैक होते हैं। इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने कहा है कि हमने सुशांत पर जब सवाल उठाया तो ये लोग पागल हो गए, पालघर पर हमने सवाल उठाया तो ये पागल हो गए। मुझे बताया जा रहा है कि मैं पागल हो गया हूं, मैं आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन पागल मैं नहीं हूं, पागल ये लोग हो गए हैं। मुश्किल में तो अब बेबी पेंगुइन आएगा, अब ड्रग्स माफिया मुश्किल में आएंगे, उन लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मैं खुलकर ये कह रहा हूं कि मुझे जिस तरीके से इन लोगों ने फंसाया, जो हत्या की कोशिश की गई है, उस सब के चलते देश की जनता इनको जवाब देगी। और इसी के साथ मुकेश खन्ना से भी इन्होंने कहा कि मैं साफ कह रहा हूं कि मुझे इस मामले में फंसाने की कोशिश की गई है, हत्या की साजिश की गई है, जिस पर बाद मुकेश खन्ना ने अर्णव गोस्वामी को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भवा पुत्रा, क्योंकि उन्होंने अर्णव गोस्वामी को पुत्र कहा था। और इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने ललकारते हुए महाराष्ट्र सरकार को यह कहा है कि मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं मरूंगा नहीं, चक्रव्यूह तोड़कर निकलूंगा। ऐसा कोई चक्रव्यूह नहीं बना हुआ है जो 130 करोड़ जनता को मार सके, और इस चक्रव्यूह से मैं जरूर निकलूंगा और ना मैं डरने वाला हूं, ना ही रुकने वाला हूं। साथ में उन्होंने कहा कि मैं कभी पर्सनल बातें नहीं करता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैं फौजी का बेटा हूं और 35 साल मेरे पिताजी ने फौज में सेवा दी है, और किस तरीके से मेरा जो परिवार है वो आज भी सेवा दे रहा है फौज में, और किस तरीके से जो हमारे पूर्वज रहे हैं, चाहे वो अपने नाना की बात करें या दादा की बात करें, वो सभी क्रांतिकारी थे। और आज अर्णव गोस्वामी डरने वाले नहीं हैं, वो आत्महत्या करने वाले नहीं हैं। और महाराष्ट्र सरकार जिसको ये लगता है कि वो इस तरीके से परेशान करेंगे तो अर्णव गोस्वामी आत्महत्या कर लेंगे, वो गलत है। इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने कहा कि हम पर झूठे केस लगाया जा रहा है और हमारे सहयोगियों को समन भेजकर डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। अर्णव गोस्वामी ने यह साफ कह दिया है कि कितनी भी कोशिश महाराष्ट्र सरकार कर ले, कितनी भी कोशिश सोनिया सेना कर ले, कितनी भी कोशिश ये कर ले, लेकिन अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत डरने वाला नहीं है। और साफ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझ पर कुछ भी अटैक होते हैं या कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी इन लोगों की होगी। और जिस तरीके की साजिश महाराष्ट्र में चल रही है, इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र सरकार सिर्फ और सिर्फ अर्णव गोस्वामी को दबाने के लिए, शरद पवार ने जो फोन करके उद्धव ठाकरे को कहा था, अब वो साफ दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र सरकार जुटी हुई है। कितने भी पैसे जो जनता के पैसे हैं उसको फेंकने पड़ जाएं, वो फेंक रही है, कपिल सिब्बल और तमाम वकीलों को दे रही है, लेकिन अर्णव गोस्वामी को किसी न किसी तरीके से दबाया जाए, ये हर कोशिश महाराष्ट्र सरकार कर रही है, लेकिन हर उसकी साजिश नाकाम होगी। और अर्णव गोस्वामी जिन्होंने रिपब्लिक भारत की शुरुआत की थी, उन्होंने बताया कि किसी एम से, और हमने जब शुरुआत की थी तो कोई उद्देश्य नहीं था हमारा और कोई भी कुछ नहीं था, लेकिन अब जिस तरीके से जनता का प्यार और सम्मान मिल रहा है, अब ये साफ हो गया है कि देश के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे, कोई भी मामला हो, देश के लिए वो साथ खड़े हुए हैं। और इसीलिए संत समाज भी उनके साथ खड़ा हुआ है। और संत जो वहां पर आए हुए थे पैनलिस्ट, उन लोगों ने भी ये कहा कि देश की जनता और संत समाज अर्णव गोस्वामी के साथ है, अर्णव गोस्वामी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।